मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई फटाफट से सभी लाइव आएंगे क्लास में। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। तो भाई जल्दी से सभी लाइव आएँ, और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ चुके हैं भाई वो जल्दी से सभी लाइव आए भाई। पूजा, राम भजन, सतीश, मदन, हरि गुर्जर, यशोदा, मीना कुमारी, मेहुल राज, विवेक, बलबीर, विपिन यादव, भाई रोहित, लवकुश, जगदीश, चंदनी, गौतम, आकांक्षा वगैरह भाई सभी फटाफट से सभी लाइव आए क्लास में। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। बाकी सभी जल्दी से लिंकों को शेयर कर दें, जो कि कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाएं भाई। जो हमारे साथ रेगुलर जो क्लास लेते हैं उन सब का भाई स्वागत है। जल्दी से जो हमारा सेशन है वहीं से हम बढ़ेंगे, ठीक है ना, कंटिन्यू। बाकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी सभी ठीक ठाक आ रही है, कहीं कोई इशू तो नहीं आ रही है भाई? बताएंगे फटाफट से जल्दी। बाकी ठीक चल रहा है, कोई भी इशू वैसे नहीं आ रही है, क्लास कल से ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी भाई सभी ध्यान रखेंगे, कमेंट सेक्शन बाजी सभी बंद करेंगे, बाकी फुल स्क्रीन पर आ जाएंगे भाई सभी, ठीक है ना। जो हमारा पार्ट है वहीं से कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बाकी टाइम भी नहीं है भाई आपके एग्ज़ाम का, तो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे हम चीज़ों पे, ठीक है ना। तो हमारा अभी तो टॉपिक यही चलेगा भाई, कम से कम 3-4 दिन और चलेगा, ठीक है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपका भी तो यही चल रहा है मेरे भाई टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात, ठीक है मेरे बात। चलिए एक बार चलिए भाई एक बार से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी कमेंट सेक्शन को सभी बंद कर लें, और बाकी सभी फुल स्क्रीन में आ जाइए भाई, सभी फुल स्क्रीन कर लें, ठीक है। और जिसने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्वेश्चन शीट नहीं निकलवाई है वो जनसेवा केंद्र या किसी फोटो स्टूडियो की दुकान से भाई सभी जो है उसकी प्रिंट आउट निकलवा लें, जो कि आपके लिए चीज़ें मिल जाएं, ठीक है ना। उसके बाद में उनकी प्रैक्टिस करते रहें, बाकी अदर बुक भी होंगी आपके पास, उनसे भी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना। मेहुल भाई हैं, और बाकी हमारी यशोदा हैं, राम भजन, मीना भाई हैं भाई, सभी हरि गुर्जर, सभी जो हमारे साथ, मेहुल राज, विवेक, बलबीर, विवेक, जितने भी लवकुश भाई, जगदीश, तो कभी कभी क्लास में आते कभी नहीं, तो जो क्लास में आ रहे हैं भाई ठीक है, जो नहीं आ रहे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं भाई वो आराम से कंटिन्यू डेली क्लास में जुड़ेंगे, बाकी चीज़ों को डेली कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए बाकी जो हमारा सेशन है वहीं से बढ़ते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं, मैं कल तक की क्लास में आपके ये जो क्वेश्चंस टाइप थी आपके 26 तक करा चुका था ना मेरे भाई कवर, इसको 26 तक कवर करा चुका था मैं अच्छी तरह से। तो क्वेश्चंस बढ़ाएंगे सीधे हम 27 से बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी प्रैक्टिस सीट के लिए और डाल देंगे क्वेश्चंस, उनसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है भाई। अब सबको भाई गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी जो है अब कमेंट को बंद कर देंगे और बाकी फुल स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी अब यहाँ पर किसी के नाम और वो नहीं बोले जाएंगे, बस अब केवल और केवल फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, मार्कर किधर गया? एक बार डेस्कटॉप पे दिखाने का प्रयास करता हूँ भाई, ठीक है ना। छोटी सी जगह में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 27 पे आ जाइए भाई। चलिए देखिए, बड़ा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कहना है कि 55,500 रुपये को, है ना, ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करता है कि ए का 1/4, बी का 1/5, सी का 1/6 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से 4:5:6 के अनुपात में बांट दिया। तो सी को कितना भाग अतिरिक्त मिला, मतलब कितना उसे ज़्यादा मिला मेरे भाई। तो देखिए इसको 2 टर्म में करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। कहने का मतलब ये था मेरे भाई, एक ए
था और एक बी था और एक सी था, ठीक है ना। देखिए 2 टर्म में करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक तो गलती से, जो गलती से आएगा क्वेश्चंस को, ठीक है ना, दोनों टाइप से करेंगे, यानी एक ए हो गया और एक आपका बी हो गया और एक आपका सी हो गया, ठीक है ना। दोनों टाइप से करेंगे भाई, ठीक है ना। कहानी ये बनती है कि समझना बस ध्यान से कि टोटल रुपए कितने मेरे भाई, वो आप इसको थोड़ा सा नीचे लिखें भाई क्योंकि कट रहा है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है ना। इसीलिए तो मैं क्वेश्चन से लगाने के लिए मना करता हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं बचती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना 1/4 अनुपात कितना 1/5 क्वेश्चन सीट निकलवा लेंगे, सभी तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। और गलती से जो इनका अनुपात था वो मेरे भाई कितना हो गया, जो गलती से हो गया वो कितना हो गया 4:5:6। किससे भाई, गलती से, ठीक है ना। गलती से मैं बांटना था इस रेशियो में लेकिन बांट दिया इस रेशियो में, ठीक है ना। तो बस प्रयास करेंगे। और कितने थे मेरे भाई, 55,500 रुपये थे, ठीक है ना। 55,500 रुपये इतने थे, ये बांटा जाना था, बस अब समझ लेना। और पूछा है इसमें कि सी को जो कितना ज़्यादा मिला, किसको, सी को। तो बस इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए ध्यान से समझेंगे कि पहले तो हमें जो एक्चुअल में जो जाना था वो रेशियो को निकाल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जो गलती होगी उसको निकाल करके उसका डिफरेंस देख लेंगे कितना बढ़ गया, वही आंसर है इसका, ठीक है ना। देखिए इन सभी का क्या करेंगे हम, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60, ठीक है मेरे भाई। क्या आएगा, एलसीएम आएगा 60, तो गुणा करेंगे मेरे भाई 60, ठीक है ना। तो बस इसको सॉल्व करेंगे भाई। इससे इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 15 बार। और इससे इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 बार। और इससे इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार। हाँ या ना मेरे भाई, समझ रहे मेरी बात को। उसके बाद में ये कट रहा है मेरे भाई, नहीं कट रहा। तो कहने का मतलब ये तीनों का जो यूनिट होगा वो कितना होगा, 15, 12 और 10 कितना हो गया मेरे भाई, टोटल 37 यूनिट। कितना हो गया टोटल भाई, 37 यूनिट। और 37 यूनिट जो था वो प्रेजेंट करना कितने था आपका, 55,500 रुपये पर यूनिट, ठीक है ना। 37 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 55,500, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितने होंगे, 37 से भाग देंगे तो 37 से भाग देंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, ये कट जाएगी, 15 बार कट जाएगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब कितना कटेगा, 15 बार यानी 1500 बार, ठीक है ना। 1500 रुपये पर यूनिट। एक बार चेक कर लें भाई, गलती तो नहीं कही है ना। चलिए देखते हैं भाई, मैं क्या करता हूँ, 37 में 15 का गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है ना। 75 का 5 हासिल कूँ 7 और 15 × 45 और 7 55, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कहने का मतलब ये था कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1500। तो बस सभी के निकाल देंगे भाई, इसमें गुणा करेंगे 1500, इसके भी निकालेंगे भाई, गुणा करेंगे 1500 और इसके भी निकालेंगे भाई, तो कितना गुणा 1500, ठीक है ना। तो बस सॉल्व कर लेंगे इसको भाई, सभी के अलग अलग जो आएंगे। 15 × 15 कितना आएगा, 225 पे 00 यानी 22,500। उसके बाद इसको करेंगे 15 × 12 कितना हो जाएगा भाई, 180 और 2 0 ये हैं, तो कहने का मतलब कितना हो गया, 18,000। उसके बाद 15 ढाई 150, कहने का मतलब ये कितना हुआ मेरे भाई यहाँ पर 15,000। कहने का मतलब ये था कि जो ए का जो भाग था वो 22,500 था, बी का जो भाग था वो कितना था 18,000 रुपये, सी का जो भाग था वो कितना था 15,000 रुपये। लेकिन इसके अकॉर्डिंग भाई बांटा जाना था तो इसमें, लेकिन बांटा किस में मेरे भाई, इसमें गलती से बट गया। अब देखेंगे भाई कहानी क्या बनती है। तो बस सिंपल सी बात यह है कि बस इनको जोड़ेंगे मेरे भाई सभी को, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 6, 4 और 5 9 और 6 कितना हो गया 16। हाँ 4 और 6 10 और 5 15 हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 15 यूनिट। कितना हो गया भाई 15 यूनिट। अब कहानी ये बनती है कि 15 जो यूनिट था वो मेरे भाई वो प्रेजेंट कितने कर रहा है आपके 55,500 रुपये, 55,500 रुपये। क्लियर है बात को, समझने का प्रयास करेंगे भाई सभी। तो 15 से भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा गुणा, यानी 3700 बार जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा भाई, 3700 रुपये पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पर जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में मैं इसको भी फाइंड आउट कर लूँ, इसको भी फाइंड आउट कर लूँ भाई, सभी का गुणा करेंगे, ठीक है ना, और मैं इसको भी निकाल दूँ, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भाई 3700, गुणा करेंगे 3700, गुणा करेंगे भाई 3700, ठीक है ना। मेरी बात को समझ पा रहे हैं मेरे भाई सभी? कोई किसी को डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कहानी ये बनती है कि इसको सॉल्व कर लो भाई, ठीक है ना, इसको भी सॉल्व कर लो और इसको भी सॉल्व कर लो। गुणा करेंगे भाई 0 0 और 4 7 28 का 8, हासिल को कितना हो गया 2, 4 3 12 और 2 14, कहने के बाद 14,800 रुपये इसका था। इसके बाद इसको करते भाई, तो 0 0 है ना, और 5 7 35 का 5, हासिल को 3 और 5 3 15 3 18, यानी 18,500 रुपये किसके थे, बी के मिले। उसके बाद ये कौन से थे, गलती से। उसके बाद इसको करेंगे भाई 0 0 और 6 7 42 का 2, हासिल को कितना हो गया 4 और 6 3 18 और 4 कितना हो गया मेरे भाई 22, ठीक है ना। 18 4 कितना हो गया 22। तो भाई इतना योग था, यानी कितना था, ए का इतना मिला, बी का इतना मिला, सी का मिला इतना, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि सी का जो पहुंच गया वो गलती से कितना एक्स्ट्रा पहुंच गया था। तो सी को मिलना कितना था मेरे भाई यहाँ पर 1500, और पहुंचा कितना भाई 22,200 रुपये, कितना 22,200 रुपये। तो बस इसको घटा दो, बस सिंपल सी बात, वही आंसर है आपका। चलिए घटाने का प्रयास करते हैं सी का, ठीक है ना। सी का मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो 22,200 और मैं से घटा देंगे मेरे भाई यहाँ पर 1500, ठीक है ना। कितने घटा देंगे 1500, घटाएंगे कितना आएगा 0 0, उसके बाद में 12 में थे 5 के कितना बचा 7, 7 बचा भाई। उसके बाद में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है मेरे भाई, चलिए देखते हैं, पहले घटाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 0 0 12 में से 5 गया भाई, कितना हो गया 7, यहाँ पर कुछ बचा नहीं, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर कितना बचा 2, यानी 2700 रुपये। चलिए देखते हैं भाई क्या है, मुझे तो कहीं मिस्टेक लग रही है, कहीं मिस्टेक होगी है शायद, क्या। अरे ये 15,000 है ना, 1500 नहीं है ना, मैं घटा गलत रहा हूँ, बाकी तो क्वेश्चंस ठीक है, बाकी घट गलत रहा है भाई, है ना, बाकी क्वेश्चंस ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर नहीं था ना इसमें। चलिए घटाते हैं दोबारा से, 15,000 है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कर दो, घटा दो, 0 0 2, 12 में से 5 जाएगा कितना 7, और यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 घट जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, आंसर आएगा भाई 7200 रुपये पर। किसका कितना बढ़ गया भाई 7200 रुपये, सी का बढ़ गया भाई। जिसका निकालना है बस घटाते जाना, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो ए का भी निकल आएगा, बी का भी निकल आएगा, और सी का हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया 7200 रुपये। बस यही आपका आंसर है, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट तो नहीं भाई? ये तो आपका एक्चुअल में जो देना था, जो बांटना था, वो था एक्चुअल में इतना मिलना था, लेकिन गलती से क्या हुआ, इस रेशियो के बजाय यानी बटे में देना था रेशियो, लेकिन वो क्या हो गया भाई, सिंपल तरीक़ा में ये हमने गलत रेशियो में इस तरीके से बांट दिया। तो भाई इस तरीके से बांट दिया तो सिंपल सी बात ये है कि जब बटे वाली संख्या होती है तो उसका भाग कम होता है, जो सिंपल होती है उसका भाग ज़्यादा होता है ना। तो इससे कर लिया तो भाई इसका तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाई, बटना था ये लेकिन इतना बढ़ गया। तो पूछ रहा है कि सी का आखिर में कितना ज़्यादा बढ़ गया, तो भाई 7200 रुपये बढ़ गया ज़्यादा, ठीक है। डाउट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? फटाफट से कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी एग्जाम में आपको कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से कॉपी करेंगे भाई। हो गया भाई कॉपी, और बाकी भाई हमारे
राम भजन मीना भाई की तो प्रैक्टिस अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बलबीर भाई भी, और विवेक, मेहुल राज और सतीश भाई हमारे, ये भी प्रैक्टिस अच्छी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सिलेक्शन मिल जाए, इतनी प्रैक्टिस रखो कि सिलेक्शन जल्दी मिल जाए, है ना। माँ बाप खुश हों भाई सभी के जल्दी से। चलिए भाई, हो गया कॉपी, आगे बढ़ जाएं अब, है ना। थोड़ा सा मैं छोटे छोटे राइट में लिख के चलूँगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस अगर डेस्कटॉप पे आ जाता तो थोड़ा बेटर रहता है ना। और भाई जो क्वेश्चंस अगर थोड़ी गलती हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ सीट में वो ठीक है, जो टाइप करवा रहा हूँ उसमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उसको हम संशोधन करेंगे, बाकी सभी लॉजिक देंगे, ध्यान देंगे, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये सोचना कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, ना, गलत नहीं है। कहने का मतलब मेरी जो सीट है उसके अकॉर्डिंग तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो टाइप हो गया वो थोड़ा हो सकता है कि मिस्टेक हो, तो वो मुझे आराम से मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ पे कमेंट मत करना, बस केवल और केवल ध्यान देंगे जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसको क्वेश्चंस को तो मैं ठीक करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सीट को, है ना, तो उसकी दिक्कत मत लो आप, केवल जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके आ जाइए 28 पर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 का क्या कहना है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे। सेम क्वेश्चन है कि ABC 3 यार हैं मेरे भाई, क्या है, 3 यार हैं, A, B और C, 3 वफादार यार हैं मेरे भाई, और इनको जो रेशियो में बांटना था वो कितने थे, इसके रुपये बांटना था मेरे भाई, इसको 17 कितना, हाँ 1,17,000, कितना भाई, 1,17,000 रुपये, नहीं कितना है, 11,700 है भाई, ठीक है ना, 11,700 रुपये को बांटना है, क्लियर है। चलिए उसके बाद में ये तीनों वफादार जो यार हैं मेरे भाई, इनका जो रेशियो बांटना था वो कितना था, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इस रेशियो में इनको बांटना था। लेकिन गलती से क्या हुआ मेरे भाई, इनको 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया गया। चलिए ऐसा मान लेते कि A अनुपात B अनुपात C को जो बांट दिया गया वो कितना बांट दिया गया मेरे भाई, 2:3:4 के अनुपात में इनको बांट दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है बांट दिया तो किसको अतिरिक्त मिला भाई, किसको मिलेगा, तो वो देखेंगे किसके ज़्यादा भाग मिल रहे हैं, वही आंसर है, C को मिलेंगे या D को मिलेंगे, ठीक है ना, उस चीज़ को निकालते हैं हम। चलिए देखते हैं भाई। तो सिंपल सी बात ये थी मेरे भाई, बड़ा लॉजिक के साथ ध्यान देंगे, ठीक है ना। एक ब्लैक बार मार्कर और था एक और, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आज ब्लैक से थोड़ा काम करते हैं। देखिए एलसीएम लेते हैं मेरे भाई, कितना ले लें, 12 ले लें, 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, गुणा करेंगे 12, ठीक है भाई, गुणा करेंगे 12, ठीक है ना। बस अब कहने का मतलब ये था कि इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा 6, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4, इससे इसको काटेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा 3, ठीक है ना। कहने का मतलब ये था कि इनको जो एक्चुअल में जो रेशियो बांट रहा था वो ये था, ठीक है ना। तो कितना होगा, 6 और 4 10 और 3 13, मैं मान लूँ कि 13 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो मेरे भाई वो कितना कर रहा है आपके 11,700 रुपये, ठीक है ना, 11,700 रुपये। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी कितना हो गया मेरे भाई, 17 नम्मा कितना हो गया, 117, आया ना, भाग दो भाई, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, 13 × 130, तो 13 नम्मा 117 हो गया, 13 नम्मा 117, कहने का मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 900 रुपये पर यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद इनको निकाल देते हैं मेरे भाई, सभी का भाग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का भाग निकाल लेते हैं, क्योंकि सभी का निकालना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है ना किसका ज़्यादा किसका कम है। तो गुणा करेंगे 900, गुणा करेंगे मेरे भाई 900,
गुणा करेंगे आप 900, है ना। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे भाई, उसके बाद गलती का भी निकालेंगे। तो इतना कितना 9 छिंग 54 यानी 5400 रुपये। उसके बाद इसको 9 चौक 36, तो इसका कितना हो गया भाई 3600 रुपये। और इसकी बात करेंगे 9 तिया 27, कहने का मतलब इसका कितना हो गया 2700 रुपये। भाई ए को कितना मिल गया आपका 5400 रुपये, बी को कितना मिल गया 3600 रुपये, सी को कितना मिल गया भाई 2700 रुपये, ठीक है ना। इतना मिलना था एक्चुअल में, लेकिन इस रेशियो की वजह से क्या रेशियो दे दिया भैया ये, और ये रेशियो दे दिया तो ये बटे वाली संख्या ये सिंपल सी है, तो भाई सिंपल सी बात ये है कि उसका ज़्यादा पहुँचेगा। तो वही पूछा है कि किसका ज़्यादा पहुँचेगा, ठीक है ना। तो बस करते हैं इसका भाई जोड़ कितना हो जाएगा, इसका जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 4 9। अगर मैं मान लूँ कि मेरे भाई के 9 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितने कर रहा है आपके 11,700 रुपये, 11,700 रुपये पर। तो 9 यूनिट भाग करेंगे इसमें तो कितना जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी 1300 रुपये, ठीक है ना। कट तो नहीं रहा है भाई, एक बार एक सेकंड में, 1 सेकंड के लिए बने रहेंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा कट रहा था वो सेट कर लिया, देखिए है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1300 रुपये पर यूनिट, ठीक है। तो बस निकाल दो इसको भाई, इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे। तो गुणा करेंगे भाई कितना 1300 रुपये पर यूनिट, गुणा करेंगे कितना 1300 रुपये पर यूनिट, गुणा करेंगे भाई 1300 रुपये पर यूनिट, ठीक है ना। तो बस इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो 13 दूनी 26 यानी 2600 रुपये। बी की बात करेंगे तो 13 तिया 39 यानी उसके बाद इसको करेंगे 13 चौका 52, 13 चौका 52, ठीक है मेरे भाई। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि 5400 से 2600 हुआ भाई, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, सिंपल सी बात ये है कि कहीं गलती होगी क्या फिर, चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई। कहने का मतलब यहाँ पर मिलना था 5400 और मिला कितना 2600, तो इसको तो कम मिला भाई, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बी को मिलना था 3600 रुपये, मिला कितना 3900 रुपये, तो कितना बढ़ गया भाई यहाँ पर 300 रुपये बढ़ गया। चलिए 300 रुपये कुछ इसको प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में सी की बात करें तो यहाँ पर 2700, तो यहाँ पर 5200 था। तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा किसको मिला, सी को मिला, सबसे ज़्यादा किसको मिला मेरे भाई, सी को मिला। तो कितना ज़्यादा मिला, तो बस सिंपल सी बात यह है कि मैं 5200 में से घटा दूँ कितना 2700, तो मैं 2700 घटाऊँगा तो कितना आएगा भाई 0 0 12, 12 में से 7 जाएगा कितना 5, इसके बाद में क्या 2, 2 में से 2 जाएगा कितना 4। तो भाई 2500 रुपये अधिक किसको मिले भाई, सी को। तो बस आंसर क्या आएगा मेरे भाई सी, क्योंकि सी को 2500 रुपये एक्स्ट्रा मिलने उस रेशियो की गलती की वजह से। तो बस आंसर क्या आएगा इसका, सी का ज़्यादा है, ठीक है ना। कितने 2500 रुपये ज़्यादा। जल्दी से कॉपी करेंगे फिर अगले क्वेश्चंस पे बढ़ें। जल्दी से करेंगे भाई, कॉपी हो गया ना, आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। जल्दी से जिसका रह गया वो, बाकी मुझे तो नहीं लग रहा है, जल्दी से प्रयास करो तेज़ी से, है ना। चलिए भाई, इसके क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना भाई, बहुत सारी बुक से। चलिए भाई
28 हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 29 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का कहना है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे भाई, ठीक है ना इसको। क्वेश्चन नंबर 29 का कहना है कि 42,500 रुपये को 4 पुरुष 5 महिला 6 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है जैसे कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के भाग का अनुपात कितना, 9:8:4 कितना है मेरे भाई। जैसे कि मान लें 4 पुरुष, कहने का मतलब 1 पुरुष की बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, पुरुष का मतलब मेल, ठीक है। उसके बाद में वुमेन है ना या फीमेल, उसके बाद में क्या है मेरे भाई यहाँ पर बॉयज़ हैं, ठीक है ना। ऐसे हम ऐसा मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। और इनका जो 1 पुरुष और 1 महिला और 1 लड़के के भाग का जो अनुपात है वो कितना है, 9:8:4, ठीक है ना। तो बस इसमें पूछा है कि 4 पुरुष है, तो कहने का मतलब मैं 4 से गुणा यहाँ पर कर लूँ। इसको क्या करेंगे मेरे भाई, अभी x मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो x मान के चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर x मान के चलते हैं, x मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो पूछा था कितने, 4 पुरुष, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ। उसके बाद में 4 पुरुष और महिला कितनी थी, 4 पुरुष 5 महिला, तो मैं 5 से गुणा करके देख लूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कितना है भाई, 6 लड़के, तो मैं 6 से गुणा करके देख लूँ, ठीक है ना। ऐसा अमेजिंग करके थोड़ा मानना होता है बस। उसके बाद में हम चेक करते हैं भाई इसमें पूछा क्या है, और देख लूँ एक बार। एक महिला का भाग ज्ञात करें, बस एक महिला का भाग ज्ञात करेंगे। देखिए कहने का मतलब ये कि अमेजिंग करते हुए हम ऐसा मान लें कि इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, हाँ या ना, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 चौक 36। उसके बाद में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। उसके बाद में इसको करेंगे तो कितना है, 4 6 24, हाँ या ना। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो टोटल है, और पैसे तो मैंने लिखे नहीं, पैसे तो मैंने लिखे नहीं, उसको लिखता हूँ अभी, 1 सेकंड। कितने हैं, 42,000, कितने मेरे भाई, 42,500 रुपये, 42,500 रुपये हैं। बस एक महिला का भाग पूछा है, बस ध्यान दे देना अच्छे से, चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इनको जोड़ेंगे, 36 और 24 कितना हो गया भाई, 60, 60 और 40 कितना हो गया, 100। अगर मैं मान लूँ कि मेरे भाई 100 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितने कर रहा है आपके, 42,500, 42,500 रुपये पर है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 0 से 0 कट जाएंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 425 रुपये पर यूनिट, ठीक है ना। तो बस निकाल देंगे भाई, किसका पूछा था, एक महिला का। तो एक महिला कितना का मतलब 8 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो करेंगे हम इसको 8 गुणा में कितना है मेरे भाई यहाँ पर, 425, यही तो है 425। तो गुणा करेंगे भाई कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 का 0, हासिल को 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0, हासिल को 2, 8 चौक 32 और 2 34। तो कितना आएगा भाई, 3400 रुपये मिलेंगे किसको, एक महिला को, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात, स्पष्ट कहानी। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ें। हो गया भाई कॉपी, ठीक है ना। जिसका भाग पूछा जाए उसका निकाल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है।
केवल यहाँ पर एक महिला का पूछा गया था। अगर हम 9 पुरुष की बात करेंगे तो एक उसकी एक पुरुष की बात करेंगे तो 9 गुणा कर देंगे 425। अगर बॉयज़ की बात करेंगे तो गुणा कर देंगे 4 का, बस 425 में गुणा कर दो। चाहे 9 का कर देंगे तो एक पुरुष का निकल जाएगा और 4 का गुणा कर देंगे तो बॉयज़ का निकल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है भाई इस पर? चलिए आगे बढ़े अब। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 30 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन से कि 44,000 रुपये को कितना है मेरे भाई यहाँ पर 44,000 रुपये को 6 पुरुष 7 महिला 5 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि जैसा कि एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के भाग का अनुपात है। ठीक है ना, एक पुरुष यानी मेल और 1 महिला यानी वुमेन मान लें या फीमेल मान लें और 1 बॉय क्या मान लें मेरे भाई, बी मान लें। ठीक है, तो इनका जो अनुपात में प्रत्येक इनके भाग का जो अनुपात है वो कितना मेरे भाई यहाँ पर 4 अनुपात कितना 3 अनुपात कितना 2। ठीक है, तो पूछा है कि 5 लड़कों का भाग ज्ञात करें। 5 लड़कों का भाग ज्ञात करेंगे भाई, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन से 5 भाग की बात करेंगे तो, है ना, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा हो, तो इसको तो तुम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अमेजिंग करें। हाँ क्या बोला था इसमें, अभी एक सेकंड। हाँ ऐसा एक्स करके मान लें मेरे भाई, अभी एक्स करके मानते हैं, अमेजिंग करके मानते हैं। ठीक है ना, तो गुणा कितने से करना था इसमें, 30वां क्वेश्चन था 6 पुरुष, तो 6 का गुणा करेंगे। उसके बाद में महिला कितनी थी 7, तो 7 ही मल्टीप्लाई किया। उसके बाद में कितना है पुरुष कितने मेरे भाई 5। चलिए अब हो गया, बस समझना ध्यान से। तो कहानी ये है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 4 6 24 मान लो ऐसे अमेजिंग करते हुए। उसके बाद 7 या 21 कर लो। उसके बाद में इसको 2 पंजे 10 कर लो। ठीक है, उसके बाद में कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 और 24 34, 34 और 21 कितना हो गया मेरे भाई 55। अगर मैं मान लूँ मेरे भाई कि 55 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है आपके, वो कितना कर रहा है 44,000। ठीक है ना, कितना कर रहा है 44,000 रुपये पर यूनिट। तो 55 से इसमें भाग दो भाई, 55 से इसमें भाग देंगे तो 11 से भाग देंगे, 11 पंजा 55 और 11 से भाग देंगे 11 चौक 44, कहने का मतलब 4,000। और 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 800 रुपये पर यूनिट। कितना होगी 800 रुपये पर यूनिट। भाग दे देना भाई 55 से 4400 में, 44,000 में 800 बच जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में पूछा है कि कितने 5 बॉयज़ का बात की है ना, तो 5 का मतलब इसका किसकी बात की गई, इसकी, तो बस इसकी बात की गई, तो बस इसी में गुणा कर दो कितना 800 रुपये का। ठीक है, तो गुणा करेंगे भाई कितना हो जाएगा 8,000, कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। बस यही आपका आंसर है। किसका पूछा गया था, बॉयज़ का, तो बस इसका यही आंसर है। ठीक है ना, जल्दी से कॉपी करेंगे फिर नेक्स्ट पे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं अब भाई जल्दी से। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 31 पे आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर इसके 31 पे। चलिए देखिए 31 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझेंगे फोकस के साथ। अभी ऐसा कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पर कमेंट वगैरह या कुछ भी पढ़े भाई, है ना। कहने का मतलब ये है आपका कि 31,150 रुपये को, 31,150 रुपये को मेरे भाई ए बी सी के बीच विभाजित किया गया। किसके? ए और बी और सी, ए बी सी के बीच विभाजित किया गया है। इसमें से पूछा कि ए का जो भाग है वो कितना है? 250 रुपये है। कितना? 250 रुपये है। और बी का जो भाग है वो मेरे भाई कितना है? बी का 280 रुपये है। ठीक है ना, कितना? 280 रुपये। उसके बाद में सी का जो भाग है वो कितना है मेरे भाई? यहाँ पर 520 रुपये है। कितना है? 520 रुपये है। क्लियर है बात? तो पूछा उसको कम रुपये दिए जाएं। अच्छा, कहने का मतलब ये था ये जो रुपये दिए गए हैं वो मेरे भाई कम दिए हैं। क्या दिए हैं? ये कम रुपये दिए गए हैं। और इनके भाग का जो अनुपात था, इनके भाग का जो अनुपात था वो कितना था मेरे भाई? यहाँ पर चलिए 8 अनुपात कितना था? 15 अनुपात कितना था मेरे भाई? कितना था? 20। ठीक है, ये इनका अनुपात था। तो पूछा कि ए का भाग ज्ञात करें, टोटल जो भाग था वो क्या है। ठीक है ना, उस चीज़ को बस करेंगे अब। देखिए कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि पहले तो इन सभी को जोड़ेंगे भाई, सभी को जोड़ेंगे। ठीक है ना, चलिए इन सभी को जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि 250 और कितना? 280, उसके बाद में कितना? 520। ठीक है, चलिए इनको जोड़ते हैं। 0, 8 और 5 कितना हो गया? 13। 8 और 5 13, 2 15 का 5 हासिल को 1। अरे एक सेकंड, 8 और 2 10, 10 और 5 15 का 5 हासिल को 1 हो गया। 2 और 2 4, 4 और 9 कितना हो गया मेरे भाई? 4 और 9 5 हासिल को कितना हो गया? 1। 15 का 5 हासिल को 1, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10, कितना हो गया? 1050। कितना हो गया मेरे भाई? 1050। तो 1050 को इसमें से घटा देंगे, 1050 को इसमें से घटा देंगे तो आखिर में क्या बचेगा भाई? चलिए घटाते हैं। ठीक है ना, तो ये बचेगा तुम्हारा, इधर घटा के देख लो एक बार, ऊपर थोड़ा सा कितना? 31,150 में से घटा लूँ कितना? आपका 1050, तो 3,100 रुपये बचेगा। ठीक है भाई, कितना बचेगा? 3,100 रुपये। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये था कि इनकी जो टोटल यूनिट होगी वो कितनी हुई? 20 और 15 कितना हो गया भाई? 35। 35 और 8 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। कहने का मतलब ये था कि मेरे भाई कि जो 43 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितने रुपए को कर रहा है? आपके 3,100 रुपये को। ठीक है ना, ये मैंने घटा लिया ना, इसमें से इसको घटा करके, है ना, 3,100 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? इससे मैं भाग दो फटाफट से। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 700 रुपये पर यूनिट। कितनी होगी? 700 रुपये पर यूनिट। तो बस निकाल दो, बहुत आराम से निकल के आ जाएगा। इसका पूछा था भाई, तो कितना हो जाएगा भाई? 8 गुणा करेंगे कितना? 700, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? एक ही बात चल रही है, केवल एक ही। ठीक है ना, तो कितना होगा? 7 8 56। यानी कहने का मतलब इसको 5600 थे, उसके बाद में 200 रुपये कम मिले। कहने का मतलब 200 रुपये, 250 रुपये, तो 250 रुपये को ऐड करेंगे, उसके बाद निकल जाएगा बस। तो 0 5 6 और 2 8 और ये 5। कहने का मतलब 8550 रुपये इसको मिलने थे और उसने वो कम दिए थे, तो इस वजह से इसको कितने मिले थे? 5600, और 200 रुपये इसको कम मिले, तो कहने 5850 रुपये उसको मिलने थे। ठीक है ना, यही इसका आंसर है। जल्दी से कॉपी करेंगे भाई फटाफट से, फिर एक और क्वेश्चन पे आ जाएं जल्दी से। क्वालिटी थोड़ी कम हो गई है भाई लाइट की वजह से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बने रहेंगे लाइन पे। एक सेकंड, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए?
चलिए एक क्वेश्चन और कर लें, ठीक है ना। थोड़ी क्वालिटी कम आ रही है आज, कम क्या लाइट की वजह से दिक्कत आ रही है आज। चलिए एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं क्लास, है ना। आज चार्ज भी नहीं हो पाई अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर इसके आ जाइए 32 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को बड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे मेरे भाई सभी। देखिए क्वेश्चंस का क्या कहना है कि गौरव के पास 950 सोने के सिक्के थे। कितने थे? गौरव के 50 कितने थे? गौरव के पास 950 कितने थे? सिक्के थे, ठीक है। जिसमें से अपनी तीन पुत्रियों को ठीक है, तीन पुत्रियों को अमिता और नीता को दे दिए जाते हैं। तो ललिता को उसने 25 सिक्के दिए। कितने दिए मेरे भाई? 25। उसके बाद में प्लस, और अमिता को कितने दिए भाई? 15 प्लस। उसके बाद में क्या दिया? 30 उसने नीता को दिए। कितने दिए? 30 उसने नीता को दिए। तो टोटल सिक्के कितने बने मेरे भाई? टोटल सिक्के बने आपके 15 और 25 40, 40 और 30 कितना हो गए? 70। कहने का मतलब ये था मेरे भाई, जब इसमें से इतने इसने सिक्के दे दिए तो बचे कितने आपके? 880 रुपये, 880 सिक्के आपके बचे, ठीक है ना। 880 सिक्के आपके बचे। क्लियर है बात यहाँ तक? उसके बाद में बोला गया है यदि उसके पास शेष सिक्कों का जो अनुपात है, उनके पास जो शेष जो सिक्कों का जो अनुपात है वो मेरे भाई क्या बचा है आपका? 20:73:83 बचा है। तो अमिता और गौरव के पास कितने सिक्के मिले, ठीक है ना। तो बस देखते हैं भाई क्या आएगा फंडा इसका। तो पहले तो भाई इसको जोड़ेंगे सभी को। कितना होगा? 20, 73 और कितना हो गया? 6, उसके बाद में 7, उसके बाद 1, यानी 176 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई। कितने आपके? 880। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 5 रुपये पर यूनिट, है ना। 5 रुपये मान लो या सिक्के मान लो। उसके बाद में पूछा था किसके भाई? इसी का तो पूछा है इसमें। एक सेकेंड रखो यहीं, मैंने नाम नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 73 की। चलो गुणा करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा भाई? 73 पंजे कितना होगा? 365, ठीक है। उसके बाद में उसका जो भाग था वो कितना मिले थे? 15 सिक्के मिले थे उसको। तो बस इसमें 15 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 380। तो भाई कितना हो गया? 380। तो बस यही आंसर है, यही आपका आंसर है। चलिए जो शेष क्वेश्चंस बच रहे हैं, अब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना। तो कल क्लास कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को? कल कर लेंगे क्योंकि अब टाइम भी कितना, 15 मिनट के लिए क्या 15 मिनट किसी क्लास में ओवर चढ़ा देता हूँ, है ना। तो कल कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास थोड़ी लेंथी हो जाए, है ना। चीज़ों को जल्दी कवर कर लेंगे, टेंशन मत लेना। हम चीज़ों को अभी मेंसुरेशन को तेज़ी से बढ़ाएंगे। उसके बाद में एक अर्थमेटिक का चैप्टर और ले लेंगे इवनिंग में, ठीक है ना। जल्दी फिनिश हो जाएगा बिल्कुल एग्जाम तक आपकी, ठीक है ना भाई। चलिए भाई सबको गुड मॉर्निंग भाई सभी को। फटाफट से सभी इसको कॉपी कर लें भाई, पीछे रह जाते हैं। अब देख पा रहा हूँ कमेंट वगैरह हैं, कुछ नहीं होता भाई, कमेंट से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। संडे में हम जब डाउट लेते हैं वहाँ पे नहीं आते हैं, है ना। ऐसा क्यों भाई? डेली लाइव आया करो बिल्कुल टाइम, दोनों टाइम
लाइव जुड़ेंगे डेली रेगुलर तो आपका फ़ायदा होगा। चलिए भाई, हो गया कॉपी। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। इवनिंग में मिलेंगे क्लास में, ठीक है।